कितना अच्छा क्वेश्चन था, आसान। लेकिन तू लोग जो है एकदम मार खाली मोबाइल पे बिजी है। मोबाइल तो लोग तो बर्बाद कर दे रहा है। मोबाइल अगर 1 महीना खाली छोड़ दो, देखो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बदलाव आएगी। नींदे नहीं लगेगा। तो मार खाली मोबाइल मोबाइल कैले है और वही में बर्बाद है। एक दिन मोबाइलो छीना जाएगा, समझ में आया? हम नहीं छीनेंगे, तुम्हारे गार्जियन छीन लेंगे। कि कुछ करेगा नहीं तो क्या करेंगे मोबाइल लेके? आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका शायद 3rd या 4th लेक्चर होगा। ठीक है, 4th होगा। 3 क्लास हो चुका है ना। हम लोग वेक्टर के ऑब्जेक्टिव में 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज 4थे क्लास में उन बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस पर दिया हुआ है कि इफ़, देखो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखेंगे, हिंदी में समझाते हुए चलेंगे, आराम से समझना। उतना काम देखो, मैथ में हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता है। आप ध्यान से समझिएगा तो बस लैंग्वेज का फ़र्क है थोड़ा सा, दिस दैट सबको आता है। आई बात समझ में? अब मैथ में लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आप पकड़ेंगे, हम समझाते हुए चलेंगे और आराम से क्वेश्चन बनेगा, हवड़ाना नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आएगा। सही है। तो देखिए कुछ लोग आंसर भी देने लगा इसी में। पहले क्वेश्चन को एक बार समझा देते हैं, समझिए अच्छे से। इफ़, यदि दिया है कि मॉड में A क्रॉस B बराबर मॉड में A डॉट B दिया हुआ है। मॉड में A क्रॉस B किसके बराबर है? मॉड में A डॉट B के बराबर है। तो आपको एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर निकालना है। A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, यानी थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। बहुत ध्यान समझिएगा। मोबाइल स्विच होकर रखो क्लास में। ठीक है, डिस्टर्बेंस मत किया करो। ध्यान से पढ़ने आता हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, आओ तो साइलेंट कर लिया करो मोबाइल को। देखो मॉड में A क्रॉस B किसके बराबर है? मॉड में A डॉट B के बराबर है नहीं? तो मॉड में A क्रॉस B मॉड में A डॉट B के बराबर है तुम्हारा। तो इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, देख रहे ना, जूता धो देंगे तुमको, खच्चड़ कहीं का। उसके मोबाइल पे वो फोन कर रहा है। हम सब देख रहे हैं तुम्हारा ड्रामा, शुरू से 5 मिनट से देख रहे हैं। अभी समझ रहा है कि पता नहीं चल रहा है? तो क्या कहीं का पढ़ने आ रहा हो तो आराम से पढ़, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। नहीं पढ़ने का मन है तो मत आया करो। एक क्लास अपना रेगुलर चल ही रहा है, उसमें आगे पढ़ो। रहा है सब, इतना ध्यान से पढ़ाया जाता है, मन से पढ़ा रहे हैं कि लोग हो जाए, रिजल्ट हो जाए। लेकिन ये सब करना कितना आप ठेलिएगा, हम चढ़बे नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, एक ले लिया झुनझुन ना, मोबाइल बजा रहा है उसको दिन भर। तो क्या है सब एकदम। देखो जी, इफ मॉड में A क्रॉस B बराबर मॉड में A डॉट, दिमाग खराब करता है क्या पढ़ाया जाएगा। मॉड में A क्रॉस B किसके बराबर है? मॉड में A डॉट B के। तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोण निकालना मतलब या तो cos थीटा से या तो sin थीटा से निकालेंगे, या तो cos थीटा से निकालेंगे या तो sin थीटा से निकालेंगे, यही ना करेंगे। तो देखिए, तो cos या sin दोनों लगाना ही पड़ेगा इसमें, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि अगर इसको आप निकालिएगा, ध्यान समझिएगा सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अनजादे पीछे आंसर मारने से कोई आपको फायदा है नहीं। आप अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। देखिए कंसेप्ट समझने से फ़ायदा क्या है कि कोई भी क्वेश्चन का आप कंसेप्ट समझ के बनाते हैं तो क्या होता है ना कि उसके अगल बगल भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे हल हो जाता है, आइडिया लग जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन पिछला ऐसे बना था तो ये ऐसे इसमें लगेगा। अब खाली हम डायरेक्ट आंसर बोलते हुए चले तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंसेप्ट पढ़ते हुए चलिए। ये वाला इसके बराबर है कि नहीं? तो बताइए, मॉड में A क्रॉस B बराबर है मॉड में A वेक्टर डॉट B वेक्टर की। कोई दिक्कत? अगर हम मॉड को ध्यान भी ना दें, मॉड तो बाद में निकाल देंगे, वो अलग बात है। मॉड को ध्यान भी ना दें तो अंदर वाला जो ये दिख रहा है आपको, इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। एन कैप होता ही है, इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश, छोड़ देते हैं, उसका कोई काम नहीं है थीटा निकालने में। A डॉट B का फार्मूला ये देखो, एक बड़का मॉड दे देना, हो गया ना।
ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा, यही ना होगा। अब बताइए ये बचा तो दोनों खत्म हो जाएगा कि नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव ऐसे ज़्यादा लिखना नहीं, बस समझना है, ये और ये आपका खत्म हो जाएगा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, अलग अलग भी मॉड करेंगे तो खत्म होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा कि नहीं, बराबर उधर कितना बचेगा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, बोला कॉस को उठा के हेने लाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 1 बचेगा ना उधर। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर 1 कहाँ पड़ता है, π/4 पे। ये मोड छूटते आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मोड आप करते हुए चलेंगे। तो टेन थीटा π/4, तो थीटा बराबर कितना, π/4, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आंसर कौन होगा, सी। समझ में आई बात। क्वेश्चन को पकड़ना है, बहुत ध्यान समझिएगा। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे वो आपको बहुत बढ़िया से सीखना है, क्योंकि उतना आसान क्वेश्चन नहीं चलेगा। I.I J.J वो सब तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे बिहार बोर्ड में आते हैं, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आप लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक ना। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। प्रोजेक्शन वगैरह के क्वेश्चन आपको लगा ही दिए हैं, पीछे लगा दिया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिटा दें ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, आप सॉल्यूशन करते रहिए इसी में। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है वेक्टर में, बस क्वेश्चन को लगाते हुए आपको थोड़ा फास्टली चलना है, टाइम बचेगा ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन समझाएंगे, हबड़ाना नहीं है, ठीक है ना। द वेक्टर इन द डायरेक्शन of the vector I cap minus 2j cap plus 2k cap that has magnitudes ठीक है 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, यानी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में क्या निकालना है, क्या निकालेंगे, इकाई सदिश ना, उसी के डायरेक्शन दिया है ना। थोड़ा ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए था इसको, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया है किताब में यूनिट वेक्टर, ठीक है। इकाई सदिश, देखिए कह रहा है कि ये सदिश दिया है, तो इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालिए जब उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण यानी मापांक कितना है, 9। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इस टाइप का। तो एक वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालना होता है जब उसका परिमाण दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि पहले उसका इकाई सदिश निकाल देंगे और फिर जितना भी परिमाण रहेगा उससे उसका क्या कर देते हैं, गुणा करेंगे, याद है ना। तो बताइए उसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर बराबर आई कैप, ऑप्शन भी देते हैं, लीजिए पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, हो गया। बी ऑप्शन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बटा में कितना, 3। तीसरा है सी नंबर ऑप्शन, 3 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद डी नंबर होगा 9 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, सी होगा।
चलिए सी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही है आपका, सी नंबर आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ गए? कह रहा है कि इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालिए, जो सदिश दिया है उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालिए जब उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है 9। तो किसी भी वेक्टर की दिशा में अगर इकाई सदिश आपको निकालना है, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो पहले इकाई सदिश निकाल लो उसकी दिशा में। क्या होता है फार्मूला? ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। निकाल के आज जितना परिमाण का कहेगा उसका उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो जाएगा ना। तो बोलिए ए वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए उसको ए वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, हो गया कि नहीं? हो गया ए वेक्टर। अब ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालना है तो क्या करेंगे कि ए कैप निकाल लेंगे और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, होता है कि नहीं? अब बताइए ए वेक्टर का मान कितना है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना 2k कैप। जल्दी बताओ, इसका मापांक निकालना है तो आई में क्या छिपल है? तो 1 का स्क्वायर, इसमें क्या छिपा है? -2 का स्क्वायर, इसमें क्या छिपा है? 2 का स्क्वायर 4। तो होगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बटा में कितना 4 4 8 और 1 9 का रूट कितना 3। कोई दिक्कत? लेकिन ये बताओ कितना परिमाण का निकालना है 9, तो इसमें क्या निकलेगा? देयरफॉर आंसर क्या होगा? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बटा में 3, जितना आया है उसमें 9 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो जाएगा ना। तो 9 का गुणा करें तो ये उड़ जाएगा बेचारा, इससे क्या आंसर होगा 3 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना 2k कैप। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से आप बनाइएगा, ठीक है। जल्दी बनाइए। हो गया? क्वेश्चन ऊपर मिटा दे, सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी मिल सकता है। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा लिखिए, इंग्लिश में इसे लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझा दे रहे हैं लास्ट में। देखो द पोजीशन वेक्टर, सेक्शन फार्मूला याद है वेक्टर में? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन, और वही बाहर करेगा तो माइनस। चलो चलो आ जाओ उसी पे। द पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, आ रहा है डिवाइड करने वाला क्वेश्चन, which divides the joining, divides the joining of the point, of the point। हाई इलेक्शन होता और दिमाग खराब के लिए है। 2i कैप माइनस आजे भरना एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर in the ratio, किस रेशियो में? 3:1। चलिए पहला ऑप्शन 2i माइनस, अरे रुको जी, 2i नहीं है यहाँ पे, a होगा 2a वेक्टर। पहला ऑप्शन है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बाई, दोनों पे वेक्टर है, अरे बात एक ही होता है। लो समझ गया ना भावनाओं को? b बराबर 7a वेक्टर माइनस 8b वेक्टर बाई में कितना 4, c बराबर 3a वेक्टर बाई 2, d बराबर 5a वेक्टर बाई में 4, 5a वेक्टर बाई में 4।
चलिए जल्दी बनाइए, क्या होगा आंसर। बहुत ध्यान से बनाइएगा, कुछ दम दिलासा नहीं है क्वेश्चन में। कितना आएगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डी ऑप्शन होगा, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। देखिए अब इसको सिखाते सीखिएगा अच्छे से। हम बार बार कहते हैं कि जब भी, सुनिए, जब भी आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो तो कंसेप्ट पढ़ के आया करो कम से कम। आप क्रैश कोर्स के बैच में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इतना जो है ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 12th 11th का कोई क्रैश कोर्स थोड़ी कराता है। और आप थोड़ा सा पढ़ के नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर क्वेश्चन लगाने में। खाली बस कंसेप्ट पढ़ के आओ डेली। वेक्टर का हमको रोज कंसेप्ट पढ़ के आना है, वेक्टर चल रहा है तो। अरे क्या करना, 10 मिनट लेके बैठो, एक बार रगड़ दोगे उसको। 10 मिनट तो आराम से एक बार देख सकते हो। एक बार जब कंसेप्ट देख के आएगा ना तो क्वेश्चन अपने आप स्पीड लगेगा। लेकिन आप उतना भी काम नहीं करते हैं, सीरियसली आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम बचा हुआ है इतना कम, और फिर भी वही हाल है अभी बचपन वाला। जैसे आप जनवरी फरवरी मार्च में आते हैं एकदम अभी उड़न खटोला जैसा रहते हैं, नया नया जोश में, वैसे अभी जोश में है। और वो जोश पढ़ाई के प्रति नहीं है, वो जोश तो खाली बदमाशी के प्रति है। कल येने का बात होने का बात होने, हमेशा हंसी मजाक वाली बात में खाली उलझे रहेगा, फिर ज़िंदगी हंसी मजाक हो जाएगा। फिर लास्ट में तो कुछ नहीं है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वीडियो बनाने के लायक रहेंगे खाली, और वो कोई लाइक नहीं करेगा। क्योंकि देखो ज़िंदगी में लाइक उसी को लोग करता है जो कामयाब होता है। ठीक है, तो कामयाब आदमी को सब लोग लाइक करते हैं, तो आप वैसा बनिए, ये नहीं कि फंटू जैसा खाली काम कीजिए आप लोग। समझ में आया? तो आप ध्यान से क्वेश्चन जब आप करते हैं तो पहले आप उसको एक बार प्रैक्टिस करके आइए उसके कंसेप्ट को। हम बार बार कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादा लिखने वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब देखो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई दुख दर्द नहीं है। देखिए कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो 3:1। यानी उस जो है पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर को 3:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मान लो ऐसा कोई समझने के लिए ऐसा बना लेते हैं, ये मान लो कोई पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है बी, इसका पोजीशन वेक्टर ये पहला को मान लो तो 2a वेक्टर और -3b वेक्टर, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा बी वाला दूसरा को मान लो a वेक्टर और +b वेक्टर, टिक कर लेना इस साल के लिए। ये देखो तो ये दोनों पॉइंट को डिवाइड करने वाला जो रेशियो है वो क्या है, तो मान लो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है कोई यहाँ पे पी पॉइंट है जो 3 किस में डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो बताओ 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो इस पी का वेक्टर फॉर्म आपको निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो अगर ए और बी को कोई भी तीसरा बिंदु m:n में अगर विभाजित करता है तो इसका स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, इसका इसमें गुणा, याद है ना, और इसका इसमें गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बटा में इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आई बात समझ में? इसका इसमें गुणा, इसमें इसका गुणा करके जोड़ देंगे। फार्मूला यही ना होता है। देखिए अगर इसको आप m मान लो, इसको n, तो फार्मूला होता है mb वेक्टर प्लस na वेक्टर बाई में कितना m प्लस n, होता है कि नहीं? तो mb वेक्टर प्लस na वेक्टर बाई m प्लस n, तो पहला को m मान लो, दूसरा को b मान लो, टोटल को इसका इसमें और इसका इसमें। तो बताइए पोजीशन वेक्टर क्या होगा p का, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होगा, r वेक्टर मान सकते हैं उसको, लीजिए r वेक्टर हो गया। बोलिए इसका गुणा इसमें होगा ना, तो 2a वेक्टर -3b वेक्टर हो गया, इसमें 1 का गुणा, देखो इसे लिख देते हैं ताकि 10 दिन बाद भी देखोगे तो समझ में आएगा। इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें होगा, तो 3 × a वेक्टर प्लस कितना, अब बटा में कितना 3 और 1 कितना 4, मार दें इसे। याद रखिएगा पहला का गुणा दूसरा में और दूसरा का गुणा
और दोनों को धोके चाप देंगे, चाप दिया। और चापने के बाद ये दोनों को जोड़ के नीचे से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। बोलिए एक का गुणा होगा, कोई फर्क पड़ेगा? तो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3 का इसमें लपेट दो 3a वेक्टर, 3 का 3b वेक्टर, कोई दिक्कत? नीचे कितना, ये और ये साफ, तो 3 और 2 कितना, 5a वेक्टर बटा में कितना, 4। ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल चीज़ है। आपको बस क्वेश्चन देख के समझना है, बाकी तो उड़ा ही दोगे। अगर जितना लोग क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ रहा है, अगर 90 प्लस नहीं आया तो मार देख खंगार देंगे, समझ में आया? 90 प्लस अगर नहीं आया तो फिर ज़िंदगी बेकार है इतना मेहनत करने के बाद भी। 90 प्लस सबका ही आना चाहिए मैथ्स में, और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बढ़ाएगा, परसेंटेज बढ़ाएगा। बाकी तो हिंदी या फिजिक्स केमिस्ट्री लैंग्वेज में तो लूल हो जाओगे तो लोग। हिंदी कितना हूँ लिखेगा, बहुत काटता है सब, और सही दीर्घई, तो लोग हिंदी को ध्यान भी कम दे रहा होगा। अभी लास्ट में पढ़ लेगा 10-15 दिन, काम हो जाएगा। हो गया? ऊपर वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा ना? बस क्वेश्चन से हमको काम है, बाकी आप बनाइए। तो वो नचनिया से कम नहीं है, कल गया था। अच्छा ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, वो भी चीज़ ध्यान देना चाहिए तुमको। चल लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए जल्दी लिखिए क्वेश्चन। द वेक्टर लिखेंगे, द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स। इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु और टर्मिनल मतलब अंतिम बिंदु। टर्मिनल पॉइंट्स एज, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 2, 5, 0 एंड -3, 7, 4 रेस्पेक्टिवली इसके बाद पहला ऑप्शन है -i कैप प्लस 12j कैप प्लस 4k कैप। बी नंबर ऑप्शन है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। सी नंबर ऑप्शन है -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और डी ऑप्शन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं, समझ लीजिए। पहले हिंदी में दिया है कि द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। देखिए एक वेक्टर है, एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु इतना दिया है और अंतिम बिंदु कौन दिया है, ये एक सदिश है इस तरह से जिसका प्रारंभिक बिंदु 2, 5, 0 है और अंतिम बिंदु है -3, 7 और 4 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर किस निकालते हो, सदिश। जैसे मान लो ये कोई रेखा है बी में से, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है। तो अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मालूम हो तो उसका सदिश कैसे निकालते हो, अंतिम में से शुरू वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे और आई जे के लगा देंगे, याद है ना। आई जे के क्या कर देंगे, लगा देंगे। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बना लीजिए सभी लोग, सब लोगों से बनना चाहिए। कौन सा आंसर है, सी। देखते हैं, समझिए। मान लो देखो ऐसे समझो, ये मान लो एक वेक्टर है, ठीक है।
जिसका इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु ये दिया है 2 5 0, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु होगा ना। और अंतिम बिंदु क्या दिया है बताइए तो, -3 7 और 4, यही दिया है। तो ये है प्रारंभिक बिंदु और ये वाला कैसा बिंदु है। तो कह रहा है कि सदिश को निकालिए, तो इसको ये मान लो और इसको बी। तो क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, सीधी सी बात है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी में से ए को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो -3 में से 2 घटाइए, कितना होगा, अरे जल्दी बोलो, -3 में से 2 घटेगा -5, आई कैप लगा देंगे, पहले वाले में आई। 7 में से 5 घटेगा 2, जे लगा देंगे यहाँ पे, प्लस 4 में से 0 घटेगा 4 के कैप। आ गया कि नहीं। तो ए बी वेक्टर बराबर ये हो गया आपका। एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यहीं पे बगल में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आई है इस साल के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका मान निकालना है, सच दैट, जो दिया हुआ है इस तरह से, सच दैट द वेक्टर, सच दैट द वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या समझेंगे, लंब है। क्या है ये, लंब। पहला ऑप्शन 0, बी नंबर 1, सी नंबर 3/2 और डी नंबर -5/2। बताएंगे क्या आंसर होगा। इधर का तो हो गया होगा। क्या चाहिए, अरे ये मत लिखो, ये लंब है, हिंदी में लिखे हैं। चलो क्वेश्चन समझाते हैं, समझ लीजिए। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, किसका मान निकालना है, लैम्डा का। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट, जो इस तरह से दिया है, क्या, ए वेक्टर बराबर इतना है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आर ऑर्थोगोनल मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, ये दोनों अगर एक दूसरे पर लंब हैं तब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, याद है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे पर क्या है, लंब है। थीटा कितना डिग्री है, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। किसी का नहीं बना, ट्राई करो, बड़ी आसान क्वेश्चन है। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो आपको जो है यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो बताओ कंडीशन, देखो सभी लोग समझो यहाँ पे। सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से। इसको यहीं देख लेते हैं हम, स्टार्ट ना। चलो तैयार रहो यहाँ पे, देखो समझो क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, लंबवत है, आ सकता है, लंबवत है, ठीक है। क्या है वो, अगर ये और एक दूसरे पर लंब है तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है।
तो बताओ अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश होता है और दोनों एक दूसरे पर अगर लंब हो तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? 0। याद आ रहा है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब होगा तो ए डॉट बी परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी कितना चाहिए? तो बताओ ए बी दिया है कि नहीं? तो दिया है क्वेश्चन में, यानी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर दिया है कि नहीं? तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है? तो ए वेक्टर का वैल्यू दिया है कि नहीं यहाँ पे? तो लिख लो 2i कैप प्लस कितना लैम्डा जे कैप प्लस कितना के कैप का डॉट बी वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना 3k कैप। बोलो कोई दिक्कत? अरे नॉर्मल चीज़ है ना, उससे भी लगा सकते थे, तो ये आसान है। लेकिन उससे तो ये और ये इन दोनों का डॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ डॉट करना आसान है, तो डॉट कैसे करेंगे? सेम का सेम में, तो आई 1 होगा तो क्या मिलेगा? 2 प्लस हाई लैम्डा का करेंगे 2 में कितना? 2 लैम्डा हो गया ना, प्लस 3 का करेंगे के में कितना? 3 बराबर कितना? के 1 होता है। आई और आई का डॉट 1, जे का जे में डॉट 1, के का के में डॉट 1। याद है ना? अब बताइए 3 और 2 5 प्लस 2 लैम्डा बराबर कितना? तो यहाँ पे 2 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा जी? तो लैम्डा बराबर -5/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आसान। लेकिन तू लोग जो है एकदम मार खाली मोबाइल पे बिजी है। मोबाइल तो लोग तो बर्बाद कर दे रहा है। मोबाइल अगर 1 महीना खाली छोड़ दो, देखो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बदलाव आएगी, नींदे नहीं लगेगा। तो मार खाली मोबाइल मोबाइल कैले है और वही में बर्बाद है। एक दिन मोबाइलों छीना जाएगा, समझ में आया? हम नहीं छीनेंगे, तुम्हारे गार्जियन छीन लेंगे कि कुछ करेगा नहीं तो क्या करेगा मोबाइल लेके। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आई है। बोलो लंब। लंब समझ गया ना? आते एक समानांतर वाला क्वेश्चन दिया है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। फॉर विच द वेक्टर 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप एंड आगे दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप आर। देखो आ गया क्वेश्चन उसी का उल्टा। पैरेलल इज के बाद आपको देखिए ये मिटा देते हैं। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा बी नंबर 3/2, सी नंबर 5/2 और डी नंबर हो जाएगा 2/5। 2/5। कान धके नाच और जल्दी बनाओ। इसको मिटा दे। हमको लग रहा है कि इलेक्शन में कितना तक गाना सीख गया होगा। गाना नहीं, सब अपना अपना गाना बना के माहौल गड़बड़ैले है। जमाना तो डिजिटल है, ये है। बन जाएगा, बनना ही चाहिए। दिया है कि लैम्डा का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालना है? लैम्डा का वैल्यू निकालिए जब वो वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या है? समानांतर है। पैरेलल मतलब समानांतर। तो दो सदिश अगर समानांतर है, ये और ये दोनों समानांतर है, तो लैम्डा का मान निकालना है। तो बताओ समानांतर कैसे पहचानते हैं?
दो जो है दो सदिश को अगर समानांतर पहचानना होगा तो पहचानने का तरीका, समानांतर मतलब क्या रहेगा, एक दूसरे पर इसे सुतल रहेगा, नहीं सुतल रहेगा ना, इसे एक दूसरे पे अगर सुतल है तो समझो समानांतर है, एक दूसरे पर इसे खड़ा है मतलब लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा और ऐसे क्या होगा, समानांतर। तो दो सदिश अगर समानांतर होता है तो याद रखना उनका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होंगे, आपस में अनुपातिक होते हैं। ये भी आप कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन वाला भी कंडीशन बताए हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। याद रहेगा ना। तो देखो ध्यान देना यहाँ पे ए वेक्टर, ध्यान दो ए लड़का, देखो ए वेक्टर बराबर दो सदिश आपस में बराबर, या सॉरी आपस में समानांतर कब होते हैं, जब उसके गुणांक आपस में क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे ना। ये आपको क्वेश्चन लगवाए थे, एनसीईआरटी में दिया है पहला एक्सरसाइज में कि दो ठो ऐसे जो है वेक्टर का एग्जाम्पल दीजिए जो आपस में पैरेलल हैं, याद है। तो पैरेलल दिखाने के लिए क्या करते हैं, जो आई कैप जे कैप और के का जो कोफिशिएंट होता है उसको अनुपातिक दिखा देते हैं, नहीं सेम अनुपात में होना चाहिए, रेशियो में। बोलो ए वेक्टर को मान लो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस कितना, और इसको मान लो बी वेक्टर, बोलिए 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए वेक्टर पैरेलल किसके है, तो अगर दोनों समानांतर है तो बताइए दोनों अगर पैरेलल होगा, दोनों कैसा होगा, तो ये दोनों जो है अगर पैरेलल होगा तो ये आई और जे, आई जे के का जो गुणांक होगा वो समानुपाती होता है। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, बराबर -6 बटा में -4 बराबर के में क्या छिपल है, 1 बटा में लैम्डा, होगा कि नहीं, यही ना होगा। दोनों में जो गुणांक है उसको बाहर कर देंगे, कोफिशिएंट को बाहर, अनुपात में डाल देंगे। ये होता है समानांतर दिखाने का तरीका। अब यहाँ से लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को पकड़ो पहले, इसको बराबर करा दो, आराम से आ जाएगा। तो देखो इससे भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, माइनस माइनस कट गया, बोलिए कितना 2, और यहाँ पे तो यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात एक ही है। यानी 3/2, किसी एक को पकड़ दो, 3/2 बराबर 1/, तो यहाँ से लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर ना, तो 2 इधर चल जाएगा। तो देखो तुमको अच्छे से लिख देते हैं, लैम्डा का 3 में 3 लैम्डा, 2 का 1 में 2, तो लैम्डा बराबर 2 बटा में 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। हो गया, कितना हो गया देखो तो, इशारा कुछ मारा है, बोलो मुँह से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक को सब करामाती है, कह रहे हैं टाइम देखो तो करा कुछ नहीं। हम समझ रहे हैं तुम्हारा दिमाग कहाँ है, सब दिमाग तुम्हारा रोड पे ही चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, एक को सब है, नमूना नमूना, अब पूछ रहे हैं तो कह रहा है कुछ नहीं, कहाँ ध्यान दे रहा है। देखो इधर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना 10, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12, देन निकालना क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर व्हाट, ये निकालना है, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है 16। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ से आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए डॉट बी दिया है, मॉड ऑफ ए दिया है, मॉड ऑफ बी दिया है ना, तो जल्दी से इसका निकालिए क्या आंसर होगा।
बोलिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है कि मॉड ऑफ ए बराबर कितना दिया है, मॉड ऑफ ए बराबर 10, मॉड ऑफ बी बराबर 2, ए डॉट बी बराबर कितना दिया है 12, ए डॉट बी बराबर कितना दिया है, तो आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। लफड़ा यहीं पे है, क्रॉस निकालना है। क्वेश्चन दिया है, डॉट में वैल्यू दिया है, तो बताओ डॉट में दिया है, क्रॉस निकालना है, तो ए क्रॉस बी में क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा चाहिए कि नहीं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा चाहिए। तो यहाँ आपको देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो हम काम चला लेंगे, लेकिन थीटा चाहिए कि नहीं, तो थीटा निकालना पड़ेगा पहले। तो थीटा निकालेंगे पहले डॉट से, समझिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे कराते हैं सॉल्यूशन। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना दिया है 12, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ए लड़का सभी लोग समझो अच्छे से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए का मान कितना 10, मॉड ऑफ बी कितना, ए डॉट बी कितना, तो पहले ए डॉट बी की सहायता से थीटा निकाल लो, आराम से थीटा निकलेगा ना। तो बोलिए ए डॉट बी बराबर 12 दिया है, तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर कितना 12, हो गया कि नहीं। तो मॉड ऑफ ए का मान कितना है बोलो 10 गुना मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर कितना 12, हो जाएगा। बोलिए 10 गुना के, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 12 बटा में 20 कटेगा बेचारा, 4 तिहाई 12 4 पचे, यानी कॉस थीटा बराबर आ गया 3 बटा 5, आ गया कॉस थीटा। लेकिन ये बताओ कॉस थीटा तो आ गया, लेकिन क्रॉस में तो साइन थीटा की जरूरत पड़ता है कि नहीं, तो एक कॉस को साइन बदल दो। तो बताओ लंब कर्ण से कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा बराबर सीधे मारिए रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, निकल जाएगा डायरेक्ट फार्मूले से। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस का मान कितना, तो 3 का स्क्वायर 5 का, बोलो रूट में 25 माइनस 9 कितना 16/25, 16 का रूट 25 का, यानी साइन थीटा आ गया कि नहीं, साइन थीटा निकला। अब आराम से निकाल लो मॉड ऑफ, क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस क्या होता है फार्मूला, हाई तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा मॉड निकालने का, क्योंकि लास्ट में वैल्यू ही दे देगा ना। तो देखो ए क्रॉस बी पहले निकालो, ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप है, कोई उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए कितना, बोलो बोलो जल्दी टप टप, 10 गुना 4/5 दुना के 2 दुना के 4 चौके, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना 16। तो बताओ ए क्रॉस बी 16 आया, तो मॉड भी करोगे तो वही ना आएगा, मॉड में ए क्रॉस बी बराबर 16, ये होगा आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। तो चलिए बस आज इतना ही, कल इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। तो आज के क्वेश्चन कुछ था दम दिलासा वाला, अच्छे क्वेश्चन थे, इसको अच्छे से रखे रहेंगे आप। और हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, समझ में आया ना। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा, हवड़ा नहीं है।